जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कम्प्रीहेंशन सीरीज की अगली वीडियो के लिए हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है दैट इज जीसस टू सपर। एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले इस टॉपिक में आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, देन इसकी रीडिंग करेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइए सबसे पहले इसमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज सपर। सपर किसको बोलते हैं? रात्रि का भोजन, रात का जो खाना होता है, मतलब द लास्ट मील ऑफ द डे, मतलब दिन भर का जो हमारा सबसे अंतिम भोजन होता है, खाना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सपर। इसको डिनर भी कह सकते हैं। पता है, मतलब रात के खाने को हम लोग क्या यूजुअली डिनर भी बोलते हैं। हमारा 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा ब्रेकफास्ट, एक होता है हमारा लंच और एक होता है डिनर। ये जो मॉर्निंग के सुबह का खाना होता है उसको जनरली हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और दोपहर का जो खाना होता है उसको हम लंच बोलते हैं, और रात का जो खाना होता है उसको डिनर बोलते हैं। तो सपर क्या हो गया? रात्रि का भोजन, जो दिन का जो लास्ट मील होता है उसको हम सपर बोलते हैं। हार्डली, हार्डली मीन्स होता है लगभग कोई नहीं या मुश्किल से। इसका सिनोनिम जो होता है स्कार्सली और बेयरली, इस दोनों का मतलब यही होता है, लगभग कोई नहीं या मुश्किल से। सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, साधन या जरिया। विजिट, विजिट मतलब होता है आना या जाना, किस पर्पज से? मिलने या देखने के लिए। मिलने या देखने के लिए जो हम आते जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? विजिट बोलते हैं। इनवाइट, इनवाइट जब वर्ब होता है, एक्शन होता है, तब इसका मतलब होता है निमंत्रण देना या आमंत्रित करना। इसी इनवाइट से नाउन बना है इनविटेशन। ये क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब होता है निमंत्रण या आमंत्रण। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। कुक, कुक मतलब होता है पकाना। क्या पकाना? तो भोजन पकाना। डिश, डिश मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन किसको बोलते हैं? भोजन के प्रकार को, भोजन को जो अलग अलग प्रकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। वेट, वेट मतलब होता है इंतजार करना। एक फ्रेज होता है वेट फॉर, ये बराबर होता है अवेट के, मतलब ये दोनों मिलके इस अकेले के क्या होता है? बराबर होता है, और इस दोनों का मतलब होता है इंतजार करना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेगर, बेगर मीन्स होता है भिखारी। लविंग, लविंग मीन्स होता है प्यारा या स्नेहशील या प्रेमपूर्ण। एनफ, एनफ मीन्स होता है पर्याप्त। पर्याप्त क्या हुआ? मतलब जितना ज़रूरत हो उतना होना। अगर किसी चीज़ की आपको जितनी ज़रूरत है, अगर उतनी आपके पास है तो बोलेंगे क्या है? एनफ है। नेक्स्ट वर्ड इज आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना। पीटी, पीटी का मतलब होता है दया या तरस। अहेड, अहेड मतलब आगे या आगे की ओर। फीड, फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। स्टे, स्टे मतलब ठहरना या रुकना। पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना, हम जो कोई कपड़े पहनते हैं वो वाला पहनना। एट लास्ट, एट लास्ट मतलब आखिरकार, सॉरी आखिरकार या अंत में। मीट, मीट मतलब होता है मिलना। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत या डरा हुआ। इसी का समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम्स होता है स्केयर्ड, फियरफुल और फ्राइटेंड। स्केयर्ड, फियरफुल और फ्राइटेंड, इस तीनों का मतलब ये होता है भयभीत या डरा हुआ। नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही। कपल, कपल मीन्स होता है दंपति या युगल, मतलब पति पत्नी का जो जोड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। ये थी इनमें आए इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी। तो आपको इनमें से जो पता हो उसे अपने कॉपी में नोट नहीं करेंगे, बाकी अन्य शब्दों को अपने कॉपी में नोट करेंगे और डेली बेसिस पर इसे रिवाइज करते रहेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होते जाए। आइए अब इसकी रीडिंग करते हैं। There lived a poor old man and his wife. They hardly have any source of income, but they were very kind and loving. They wanted Jesus to visit their home. So one day
they invited him to supper. He accepted their invitation. The poor old couple went to market to buy some vegetable. They cooked the best dishes they could afford and waited for him. But Jesus was late in coming. The couple kept the food hot and waited for him. Time went by, but Jesus Christ did not come. When they had waited for a long time, an old beggar came to the door and asked for something to eat. The old woman felt pity on him, but the couple was so poor that they did not have enough food even for one extra person. Well, I will let him have my share, the old woman thought. She went ahead and fed the beggar. The beggar thanked her and left. The couple kept on waiting for Jesus. They kept on looking out of the door. Then a poor little boy came along. He looked cold and hungry. The old couple felt pity for him, so they took him in. The old man said to his wife, I am not very hungry. He can have my supper. So they fed the boy and let him sit and get warm. They asked the boy to stay there for the night. No, I can't, said the boy. He thanked the old couple and went away. When the boy had left, the old man put on a coat to keep himself warm. The old couple kept the fire going and Jesus' supper ready. At last they saw him coming. They went to meet him at the door and said, We waited so long, we were afraid you would never come. Jesus held their hands and said, I have already been here twice. आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देयर लिव्ड ए पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ. एक गरीब आदमी और उसकी पत्नी रहते थे. दे हार्डली हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम. उनके पास मुश्किल से आय का कोई जरिया या साधन था. बट का मतलब क्या होता है? लेकिन दे वर वेरी काइंड एंड लविंग. लेकिन वे बहुत दयालु और प्यारे यानी स्नेहशील थे. दे वांटेड जीसस टू विजिट देयर होम. वे चाहते थे कि जीसस उनके घर आए. इसलिए का मतलब इसलिए. वन डे, एक दिन, दे इनवाइटेड हिम. उन्होंने उसको इनवाइट किया. किसको? जीसस को. टू सपर
मतलब टू सपर मतलब रात्रि के भोजन के लिए। ही एक्सेप्टेड देयर इन्विटेशन, ही ये किसके लिए आया है, जीसस के लिए आया है। तो जीसस ने क्या किया, उनके निमंत्रण को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर लिया। द पुअर ओल्ड कपल, गरीब बूढ़े दंपति, वेंट टू मार्केट, मार्केट गए, किस लिए, टू बाय सम वेजिटेबल, कुछ सब्जियां खरीदने के लिए। दे कुकड द बेस्ट डिशेज, उन्होंने सबसे अच्छा व्यंजन पकाया। दे कुड एफर्ड, जो वो पका सकते थे। एंड और वेटेड फॉर हिम, और जीसस के लिए क्या किया, इंतज़ार किया। बट लेकिन जीसस वाज लेट इन कमिंग, लेकिन जीसस को आने में देर हो गई। द कपल केप्ट द फूड हॉट, उस दंपति ने फूड को गर्म रखा। एंड और वेटेड फॉर हिम, और उनके आने का इंतज़ार किया। टाइम वेंट बाय, समय बीता गया। बट लेकिन जीसस क्राइस्ट डिड नॉट कम, लेकिन जीसस क्राइस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसा मसीह, वो क्या हुए, नहीं आए। When they had waited for a long time, जब वे लंबे समय तक इंतजार कर चुके थे। An old beggar came to the door, एक बूढ़ा भिखारी उनके दरवाजे पर आया। एंड और asked for something to eat, और कुछ खाने के लिए मांगा। ask for वही बताया था मैंने, मांगना। The old woman, बूढ़ी महिला, फेल्ट पीटी ऑन हिम, बूढ़ी महिला को उन पे क्या आया, दया आया, तरस आया। बट लेकिन द कपल वाज सो पुअर, लेकिन वो दंपति इतना गरीब था, दैट कि दे डिड नॉट हैव एनफ फूड, उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं था। इवन फॉर वन एक्स्ट्रा पर्सन, एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए भी। वेल, ठीक है, आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड वूमन थाउट, वो जो बूढ़ी महिला थी उसने सोचा, मैं उसे क्या करूँगी, अपने हिस्से का, शेयर मतलब क्या होता है, हिस्सा, शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा, अपने हिस्से का भोजन क्या करूँगी, उसे दे दूँगी, उस बूढ़े भिखारी को। सी वेंट अहेड, वो आगे बढ़ी। एंड और फेड द बेगर, और भिखारी को खाना खिलाया। ये जो फेड है, फीड का क्या है, पास्ट रूप है, V2 रूप है। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट, भिखारी ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जीसस, जो दंपति थे वो जीसस के आने का इंतज़ार करते रहे। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर, वे दरवाजे से उन्हें देखते रहे। देन ए पुअर लिटिल बॉय केम, तभी एक गरीब छोटा लड़का आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री, वह ठंडा और भूखा दिख रहा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पीटी फॉर हिम, उस बूढ़े दंपति को उसके लिए क्या आया, दया आया, तरस आया। सो इसलिए दे टूक हिम इन, इसलिए वे उन्हें, इन मतलब पढ़ाया था मैंने क्या, अंदर, इसलिए वे उन्हें कहाँ ले गए, अंदर ले गए। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ, बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी से कहा। आई एम, ये जो आई एम है ये क्या है, संक्षिप्त रूप है किसका, आई एम का। आई एम नॉट वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा नहीं हूँ। ही कैन हैव माई सपर, वो मेरा सपर खा सकता है, मतलब रात का भोजन, जो अभी रात में खाने का भोजन है वो मेरा खा सकता है। सो इसलिए दे फेड द बॉय, इसलिए उन्होंने लड़के को खाना खिला दिया। एंड और लेट हिम सीट एंड गेट वर्म, और उसे गर्म होने के लिए बैठने दिया, अपने घर में बिठा लिया। दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर द नाइट, उन्होंने लड़के को रात्रि में वहाँ ठहरने के लिए कहा, रुक जाने के लिए कहा। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं रुक सकता। सेड द बॉय, लड़के ने कहा। ही थैंक्ड द ओल्ड कपल, उसने, किसने, उस लड़के ने उस बूढ़े दंपति को धन्यवाद दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया।
When the boy had left, जब लड़का चला गया, the old man put on a coat, उस बूढ़े आदमी ने एक कोट क्या कर लिया, पहन लिया, टू कीप हिमसेल्फ वार्म, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद, खुद को वार्म रखने के लिए, मतलब गर्म रखने के लिए। द ओल्ड कपल केप्ट द फायर गोइंग, उस बूढ़े दंपति ने आग को जलते रहने दिया। एंड जीसस सपर रेडी, और जीसस के भोजन को, रात्रि के भोजन को तैयार रखा। एट लास्ट, आखिरकार, दे साव हिम कमिंग, उन्होंने उसे आते देखा। किसे आते देखा? जीसस को आते देखा। दे वेंट टू मीट हिम एट द डोर, वे उनसे मिलने के लिए दरवाजे पर गए। एंड और सेड, कहा, वी वेटेड सो लॉन्ग, हमने कितना इंतज़ार किया। वी वर अफ्रेड, हम लोग भयभीत थे। यू वुड नेवर कम, कि आप कभी नहीं आएंगे। जीसस हेल्ड देयर हैंड्स, जीसस ने उनके हाथों को पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई हैव, ये आई वी, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? आई हैव का, इसको आई हैव को शॉर्ट में ये लिखा जाता है। आई हैव ऑलरेडी बीन हेयर ट्वाइस, मैं पहले ही यहाँ 2 बार आ चुका हूँ। मतलब वो जो 2 बार आए थे, एक बूढ़ा आदमी के भेष में और एक बार छोटे बच्चे के भेष में। वो कौन थे? जीसस क्राइस्ट ही थे। तो ये थी पूरी स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।